सिद्ध तपोधन जीवन खपा देते हैं, तब एक क्षण के लिए दर्शन मिलता है। उन ब्रह्म का दर्शन आप 11 साल तक उनको गोद में खिलाए। अब हिनो कौनो बात रह गई का यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले क्षणं समावेश मनो विशुद्धम। वो कैसा व्यक्ति हो, अस्मिन् जनः, कोई भी हो, अस्मिन् जनः प्राण वियोग काले, अंतिम समय में, अंतिम समय, प्राण वियोग काले। वो अंतिम समय तब माना जाता है कि जिसके बाद कुछ और शेष न रह जाए। राम राम मुंह से निकले, फिर निकले कुछ और न रह जाए, वो अंतिम क्षण है। अस्मिन् जनः प्राण वियोग काले, अंतिम समय में जब प्राण पखेरु निकल रहे हो, एक क्षण के लिए समावेश हो जाए। क्षणम और नहीं, क्षण, क्षण में लव निमेष, एक क्षण के लिए उस परमात्मा का ध्यान आ जाए, नाम आ जाए। क्षणम समावेश मनो विशुद्धम, तो होगा का लिखा गया एक क्षण के लिए निहित कर्माशय मासुयाति। उस व्यक्ति के जीवन का, उस व्यक्ति के जीवन का पाप पुण्य दोनों विनिष्ट हो जाए। अब आप कहेंगे महाराज पूरे जीवन तपस्या किए, सत्कर्म किए, पूरे जीवन तपस्या किए, सत्कर्म किए, पुण्यार्जन किए, अब आप कह रहे हो कि सब खत्म। तब मुक्ति होबे करे। मुक्ति तब होगी न आपके पाप रहे न पुण्य रहे, न पाप रहे न पुण्य रहे। अगर पुण्य रहेगी तो क्या होगा? अगर पुण्य आपके शेष है तो आपको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्गीय सुख सुविधा आपको प्राप्त होगी। और वहां जब पुण्य क्षीण हो जाएगी, मान लिया वीजा बने कि विदेश भेजिन देनी है, तो जितना दिन के लिए वीजा आपका वैलिड, आप उतना दिन उस देश में रह सकते। बाकी बलात् जबरदस्ती आपको वहां से भेज दिया जाएगा। आपका वीजा खत्म, आप भेज दिए जाओगे कि इतने दिन के लिए आप आए थे, तो जितने दिन आपके पुण्य रहेगी स्वर्ग रहोगे। छीणे पुण्य गता मृत्यु लोके, पुण्य छीण हुई, खत्म हुई, आप भेज दिए जाओगे, जाओ पुनः कर्म करो। और यहां आकर के फिर कर्म करना पड़ेगा। मान लो पाप आपका है, तो आपके पाप अगर है तो आप नरक भेजे जाओगे। आपके पापों का आकलन करके कितना बड़ा अपराध किए हो, आपको नरक भेजा जाएगा। वहां जम जातना सह करके पुनः संसार में भेज दिया जाओगे। मुक्ति तब होगी जब बिल्कुल सुई काटा बराबर, न पाप रहे न पुण्य रहे। तो आप कहेंगे एकवत होबे करे, पाप न होए तो पुण्य होए, पुण्य न होए तो पाप होए। दरअसल होगा अगर परमात्मा का नाम लिया जाएगा अंतिम समय में, तो लिखा नेहेत कर्माशय मासुयाति, उसका पाप पुण्य दोनों समाप्त हो जाएगा और वह पराम गति, एक गति होत, एक सुगति होत,
एक परम गति में मुक्ति हो जाए। पराम गतिम ब्रह्ममयोग वर्णः, वो चतुर्भुज स्वरूप जो परमात्मा का मूल तत्व है उसमें विलीन हो जाएगा। आज के तो कहा कि अस्मिन् जनः प्राण वियोग काले क्षणम समावेश मनो विशुद्धम निहित कर्माशय मासु याते पराम गतिम ब्रह्म मयोग वर्णः। यह क्रिया बहुत आसान नहीं, राम कहने में तो बहुत लघु है, लेकिन अंत में सब कुछ आता है। जो सब लिखे हैं अपना अपना अनुभव लिखे हैं कि कोटि कोटि मुनि जतन कराही अवंत राम कही आवत नाही। अंत मनाया क्यों? उस समय आप तीसरे दिन की कथा में सुनेंगे, जमदूतों का यतना विभीषाकार होता है, यतना विभीषाकार होता है कि जीवात्मा आकार प्रकार देख करके डर जाती है, सहम जाती है।